जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपने परिवार रेडिएंट कॉम्पिटिटिव मैथ में। मैं अवधेश सर आज फिर आप लोग के साथ एक नए क्लास के साथ फिर हाजिर हूँ। मैं अपने पूरे शरीर को लेकर के कल यानी कि सोमवार से आप लोग के जितने भी ऑफलाइन बैचेज हैं उस सारे के सारे बैच चालू हो जाएंगे। आप लोग को पता है, मैसेज टेलीग्राम पे चला जाएगा और जो गया होगा भी। तो चलिए सर, कल हम 15 क्वेश्चन करने की कोशिश किया था। आज मैंने 16वां क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं, जो आपके सामने दिख रहा होगा। कहता है क्वेश्चन में कि एक बैग में 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के हैं। एक बैग में सर 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के हैं। इसमें यह मानते हुए कि 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के की संख्या बराबर है, यानी कि इसका संख्या जो होगा वो तीनों की संख्या आपस में बराबर है। फिर आगे चल के कहता है कि बैग में टोटल धन 368 रुपया है। अब टोटल धन की अगर बात कर रही है तो इसका मतलब है कि बैग में टोटल पैसा 368 रुपया है। तो सर रुपया अगर 368 दिया हुआ है सवाल में रियल वैल्यू के रूप में, तो हम लोग जानते हैं कि रुपया का तुलना रुपया से करेंगे। तो जब तक रुपया का रेशियो नहीं निकलेगा तब तक हम लोग कैसे उसका तुलना कर सकते हैं। तो रुपया का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो 1 रुपया वाला एक सिक्का है तो 1 रुपया होगा, 5 रुपया वाला एक सिक्का है तो 5 रुपया होगा, और 10 रुपया वाला एक सिक्का है तो 10 रुपया होगा। किताब कहता है कि टोटल रुपया है 368, हम नहीं बोलेंगे तो 16। तो कहता है बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3, क्योंकि नीचे वाला से अगर हम गुना करते हैं तो नीचे वाला रेशियो संख्या का नहीं आया है, नीचे वाला रेशियो रुपया का है। तो टोटल निकालना है 3 से। 16 दूनी 32, 16 48, 23 तिया 69, 69 कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन में जरूर दिख रहा होगा। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। सर मुझे देखना बार बार इसलिए पड़ता है कि अभी 2 सवाल सोल्व किए और पता नहीं वीडियो ऑटोमेटिक अपने कैसे बंद हो गया, इसीलिए मुझे बार बार देखना पड़ता है। खैर आप लोग नाराज मत होइएगा कि सर बार बार जाते कहाँ हैं। कहीं नहीं जाती हूँ मैं, ऐसे भी आप लोग को छोड़ के मैं कहाँ जाने वाली हूँ। बनाइए इसको, बिल्कुल ही आसान सवाल, इसमें कोई दम ही नहीं है, कोई जान ही नहीं। कहता है 1:5 के अनुपात को दशमलव में अगर दर्शाया जाए तो इसका मान क्या होगा। तो दशमलव में लाने के लिए 1 में 5 से भागा देंगे तो 0.20 आ जाएगा। और 0.20 कहाँ दिख रहा है, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बिल्कुल ही आसान सवाल था ये, इसमें कोई जान नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 रुपया खर्चा करता है। मेज उसके पास, उस विष्णु भगवान के पास मेज है टोटल 12 गो। मेज टोटल कितना है, 12। मेज 12 है, मेज 12 और कुर्सी कई गो है सर मुझे मालूम नहीं है। मेज के बारे में पता है कि 12 मेज है, कुर्सी कितना है मुझे मालूम नहीं है। कुल राशि 5000 रुपया खर्चा किया है। कुल कितना खर्चा किया है, 5000 रुपया। अब बताइए सर, आगे चल के कहता है कि 12 मेज है जिसमें से प्रत्येक मेज का मूल्य 50 रुपया है। माने एक मेज का मूल्य अगर 50 रुपया है तो टोटल 600 रुपया मेज पर खर्चा किया होगा। तो कुल में से अगर मेज की राशि को अगर मैं घटा दूं तो क्या 4400 रुपया कुर्सी का निकल जाएगा। आगे चल के कहता है कि एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है। तो सर टोटल खर्चा 44 रुपये किए हैं और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है, तो अगर हम इससे भागा दे देंगे तो कुर्सी की संख्या निकल के आ जाएगी। टोटल पैसा 4400 खर्चा किए हैं और एक कुर्सी का कीमत 40 रुपया है, तो कुर्सी कितने हो गए, 110। तो कुर्सी की संख्या आ गई 110। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। मेज और कुर्सी का रेशियो आ गया है 6:55। लेकिन हम लोग से पूछा गया है कुर्सी और खरीदी गई कुर्सी की संख्या और मेज की संख्या से क्या अनुपात होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 55:6, क्योंकि सर कुर्सी और मेज का अनुपात पूछा गया है, मेज और कुर्सी का नहीं पूछा गया है। समझ गए बात को। अभी तक तो सही चल रही है, क्योंकि सर पढ़ाना भी हम ही को है और कैमरामैन भी बनना हम ही को है। अभी ऑटोमेटिक बीच में वीडियो बंद हो गई थी, पता नहीं कैसे, किसी का कॉल वगैरह आ गया होगा। तो अगर नहीं देखेंगे तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ऐसे कल से सब चीज़ ठीक चलेगा, क्योंकि कल से मैं अकेला नहीं रहने वाला हूँ, हमारे साथ बहुत सारे लोग रहने वाले हैं। चलिए 14 अगस्त 2018 को ये सवाल पूछा गया है। बनाइए इसको, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए।
किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है। रेत और बजरी, हाय रे हाय बजरी, इसका रेशियो दिया हुआ है 7:8। बजरी और सीमेंट का रेशियो, बजरी और सीमेंट का रेशियो दिया हुआ है 6:7। तो हमसे सवाल में बोला गया है कि रेत और सीमेंट का अनुपात बताइए। रेत और सीमेंट का रेशियो पूछा है, फर्स्ट वाला या और लास्ट वाला। तो आप लोग को पता होगा कि कभी भी अगर फर्स्ट और लास्ट की अगर रेशियो पूछती है तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सीधा सीधी गुना कर देते हैं, सोझे सोझे गुना। तो 7 × 6 अनुपात 8 × 7। सर ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी कि आंसर होगा 3:4। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। डॉग बने ताकू, कुत्ता का पर्यायवाची शब्द होता है ताकू, आप लोग को पता होगा। अमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपया लगा करके एक व्यापार शुरू किया है। एक बंदा है अमर और एक बंदा है अविनाश, ठीक है। ये लगाया है 10,000 रुपया और ये लगाया है 15,000 रुपया। 10,000 और 15,000 रुपया लगा करके अपने बिजनेस का शुरुआत किया है ये दोनों आदमी ने। फिर कहता है लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। तो सर 8 महीना बाद अगर वापस ले लिया है तो 8 महीना तो अविनाश रहा होगा, क्योंकि अविनाश आया था शुरुआत में और 8 महीना के बाद निकल के चला जाता है। अपना निवेश वापस ले, पहले 12 महीना के लाभ दोनों में किस अनुपात में बटेगा। यानी कहने का मतलब है सर कि व्यापार 12 महीना चला है और 12 महीना में जो भी लाभ हुआ होगा उन दोनों को किस रेशियो में बटेगा। तो सर ये लड़का तो कभी छोड़ करके नहीं गया है, तो ये लड़का तो पूरा 12 महीना रहा होगा। तो देखिए भाई 3 0 से 3 0 खत्म, 5 दूनी 10, सॉरी 2 पचे 10 और 3 पचे 15, 3 चौ 12, 4 दूनी 8 और ये 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा। अनुपात होगा 1:1। ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे आप लोग। क्या सारी बातें समझ में आई। अविनाश ने 8 महीना बाद अपना निवेश वापस लेने का मतलब हुआ कि अविनाश ने मात्र 8 महीना रहवे किया और 8 महीना के बाद छोड़ करके चला गया। ईमानदारी से पढ़ते रहिए सर, आपकी नैया पार लगाना मेरे हाथ में है और मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे आप चुपचाप बिना किसी बहकावे में आकर के पढ़ते रहिए, क्योंकि सर आज 10 सालों में मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक कभी गद्दार रूप से नहीं पढ़ाया। जितना दिन भी मैंने पढ़ाया ईमानदारी रूप से पढ़ाया है और सबसे कम फी में पढ़ाया है। यानी कि समझिए वो फी नहीं है जो आप लोग देते हो, वो फीस नहीं है, वो हम लोग का गुरु दक्षिणा है। जिस प्रकार से पंडित जी को दक्षिणा दिया जाता है उसी प्रकार से गुरु दक्षिणा हम लोग को मिलता है। उतना में क्या हो सकता है, बीवी बच्चे भी नहीं पला सकते, वो भी फरमाइश कर देती है ज़्यादा महंगा साड़ी के, तो हम लोग को पीछे हटना पड़ जाता है। क्या करें, कहाँ से लाएंगे उतना पैसा। आप लोग को नौकरी लगेगा तो आप लोग अच्छे अच्छे कपड़े दीजिएगा अपनी पत्नी को। सुरभि किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपये लगाई है। सुरभि नाम की एक लड़की है, सुरभि नाम की एक मेरी स्टूडेंट भी है, 5 महीने के लिए लगाई है। और 6 महीने के लिए उषा इसका दोस्त है, ये भी 5,000 रुपया लगाया है, लेकिन 6 महीने के लिए लगाया है। तो कहता है लाभ दोनों को किस अनुपात में बटेगा। तो सर ये 5,000 से 5,000 खत्म और ये 6 से 6 खत्म, लाभ बटेगा 1:1। अब कुछ बच्चा को लग रहा हो कि सर आप गुना करके काट कैसे देते हैं, तो आप लोग को पता होगा सर कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। अगर कभी भी अगर लाभ निकालना है तो पूंजी और समय को एक साथ अगर गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, लाभ। तो ये पूंजी था, ये समय था, ये पूंजी था, ये समय था, हम दोनों को गुना कर देते हैं तो लाभ निकल के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके ही सामने 2018 का ये भी सवाल है, कहीं न कहीं जरूर दिख रहा होगा। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए इसको। बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। आप लोग का क्लास कैसा लगता है, मैं पढ़ाता हूँ समझ में आता है या नहीं आता है, मुझे और स्लो चलना है या मुझे और फास्ट चलना है। आप लोग कमेंट में कुछ ज्ञान वाली बातें मुझे नहीं भेजते हैं। देखिए तो
बाकी लोगों के कमेंट में बच्चे भर भर के सलाह देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं टीचर को कि सर ये नहीं ये होता है, अनेकों प्रकार की शायरी, अनेकों प्रकार की चुटकुला, टीचर के बड़ाई में लंबी लंबी बातें। हमारे कमेंट में तो ऐसा नहीं दिखता है, बस मतलब से मतलब, हाय सर तो गुड मॉर्निंग सर, तो बाय सर, यही सब रहता है। यार उतना तो मैं जानता हूँ हाय हेलो करने के लिए, कुछ ऐसा भी सिखाइए आप लोग जो मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग से सीखूं, मेरा इच्छा रहता है। चलिए देखिए, सामने तो आप लोग नहीं बोल पाते हैं, लजा जाते हैं, शर्मा जाते हैं, या तो जो भी कहिए रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कम से कम कमेंट के माध्यम से कुछ आप लोग अपना ज्ञान जरूर शेयर किया करो। देखिएगा सर, दो सहभागी एम और एन है, मैंने दो को पार्टनर बोलिए ना सीधा सीधी, एक एम है और एक एन है। एक कार खरीदा है, एम ने बतौर अपने हिस्से कार के लागत का 3/7 है। देखिए सर, लागत का 3/7 रुपया कौन दिया है? एम। तो सर लागत के बगल में का लगा हुआ है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जिसके बगल में का लगा हुआ रहता है उसका मान कौन वाला होता है? नीचे वाला होता है। मैंने कार को खरीदने में टोटल लागत 7 रुपया लगा है, जिसमें से एम कितना दिया है? 3 रुपया। अब एम अगर 3 रुपया दिया है तो एन कितना दिया होगा? 4 रुपया। दोनों का हिस्सा निकल गया। एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपया कम दिया है। किताब कहता है कि एक दूसरे से 31,540 रुपया कम दिया है, हम नहीं बोलेंगे तो एक दूसरे से 1 रुपया कम दिया है। तो कार की लागत कीमत क्या है? तो कार की टोटल लागत तो 7 थी, तो 0 7 28 के 8 हाथ में 2, 7 5 35 2 37 हाथ में 3, 7 एकम 7 और 3 10 के 0 हाथ में 1, 7 या 21 और 1 22, 22,000 2,20,780 रुपया है बाबू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, कैट मने बिल्ली। कमेंट में हमारे विद्यार्थी लक्ष्मी जी लोग का कमेंट बहुत कम रहता है। अरे यार कम से कम, और एक चीज़ और, हम देखते हैं फुर्सत में रहते हैं तो वीडियो को लाइक भी हम लोग बहुत कम करते हैं, शेयर भी बहुत कम लोग करते हैं, काहे कि बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं। जब मैं क्लास स्टार्ट किया था तो एक एक दिन में व्यूअर चला जाता था 1,000 2,000 2,500 3,000 तक, 5,000 तक 2 दिन में। अब देखते हैं कि 1,001 के भी पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो यार ऐसा मत किया करो आप लोग कि हम लोग डीमोटिवेट होकर के पढ़ाना छोड़ दें, ऐसा मत किया करो। कुछ ऐसा करो ताकि जब शुरुआत कर दिया है मैंने तो इसको जारी रखें, और ये जारी तब रहेगा जो आप लोग का सहयोग रहेगा। चलिए देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन कहता है, शराब और पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:1 और 3:1 है। पानी और शरबत का रेशियो है 4:1 और एक और रेशियो है 3:1। ठीक है, ये जो मिश्रण है 2 अलग अलग प्रकार के शराब है। इसको मान लिया हमने पहला और इसको मान लिया मैंने दूसरा। आगे कहता है कि इन दोनों को 1:2 के अनुपात में मिलाना है, 1:2 में मिलाना है। सर इसको देख रहे हैं कि 5 है, 4 है, लेकिन हम लोग को मिलाना है 1:2 में। तो 1:2 में मिलाने का तरीका है कि सबसे पहले इसको बराबर कीजिए। तो 4 से गुना, 5 से गुना, 4 से गुना ऊपर और 5 से गुना नीचे। अगर हम 4 से गुना ऊपर और 5 से गुना नीचे कर देते हैं तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। लेकिन सर दोनों को बराबर नहीं मिलाना है, दोनों को मिलाना है 1:2 के रेशियो में। तो 1:2 में मिलाना है तो इसमें 1 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। लेकिन सर अनुपात कहता है कि गुना अगर एगो में किए हैं तो गुना आपको सब में करना पड़ेगा, एगो में गुना करने से काम नहीं चलेगा। तो भैया हम इसमें गुना किए हैं 4 एकम 4 से, और इसमें गुना किए हैं 5 दूनी 10 से। तो 4 से गुना इसमें भी होगा और 4 से गुना इसमें भी होगा, 10 से गुना इसमें भी होगा, 10 से गुना इसमें भी होगा। अब कहता है कि दोनों को अगर मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में पानी के साथ शराब का क्या अनुपात होगा? तो मिलाइएगा तो मिलाने के बाद एक अलग ही प्रकार का मिश्रण बनेगा। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 तो 46 हो जाएगा ये। अब 46 देख करके सर ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन कौन हुआ? बी। अब देखिए 10 और 4 14 हो जाएगा ये। अगर हम इसको काटेंगे तो 23 दूनी 46 और 7 दूनी 14, 23:7, ऑप्शन नंबर बी। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसको समझ जाते हैं कि मिश्रण के नियम से बनेगा और फटाक से आओ ने ताव देखते हैं और हाव भाव में मिश्रण के नियम लगा देते हैं, गलत हो जाता है। वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सभी बच्चों तक पहुंच जाए
जिनको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैं गया रह करके ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं पढ़ सकता हूँ। चलिए, अभी तक सब ठीक चल रही है, क्लास एकदम मस्त। कल के वीडियो जो विद्यार्थी देखा होगा उसको पता होगा, उस क्लास में मैं सर इस प्रकार के सवाल बताया था। कहता है मध्यानुपाती, तो कल मैं बताया था कि कभी भी अगर मध्य अनुपात अगर पूछता है तो इसका बनाने का तरीका है √AB। मैंने जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको गुना करके वर्गमूल निकाल दीजिए। तो इसको 16/100 हम लिख सकते हैं और उसको 64/100 हम लिख सकते हैं। पॉइंट हटा देंगे, 16 के वर्गमूल 4, 64 के वर्गमूल 8, 2 को 100 का वर्गमूल 1 100 होगा, तो 832 का मतलब 0.32। ऐसा कहीं ना कहीं जरूर होगा। ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं आप लोग, मध्यानुपाती पूछा गया था। तो ये सब मानिए सर एक प्रकार से आपका सेट प्रैक्टिस हो रहा है और कुछ नहीं। बनाइए इसको, कैसे बनेगा ये। LP 17 अगस्त 2018 शिफ्ट 3 का ये सवाल है। रेलवे का ही बहाली आई हुई है। रेलवे में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सब का सॉल्यूशन मैं करता रहूँगा, लेकिन आप लोग के सजेशन को देख करके आप लोग जितना ज़्यादा प्यार आशीर्वाद बरसाइएगा उतना ज़्यादा मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा। और आप लोग का सपोर्ट ही नहीं रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे जिंदगी के भाग सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। बन गया होगा ये सवाल। बहुत ही आसान सवाल है, इसको मैं दे देता हूँ होमवर्क में। होमवर्क मतलब कह सकते हैं हम लोग प्यार से इसको HW या RW, यानी कि होमवर्क जो घर है वो घर से बना के आइए और जो रूम पे है वो रूम से बनाइए। और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। कुछ कुछ छूटना भी चाहिए, सब बता देंगे सर तो फिर पढ़ाने का मज़ा ही क्या है, फिर आप लोग को ही अच्छा नहीं लगेगा कि क्या सर आप भी, अरे यार उधर कहाँ जा रहे हो तुम, चल भाई बनाइए। राम आएंगे तो आंगन सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जिंदगी के द्वार सब खुल जाएंगे, राम आएंगे। बनाइए। कहता है गूथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात। अच्छा, चीनी और आटे का अनुपात, चीनी और आटा, ये गूथा हुआ आटा है, चीनी और आटे का रेशियो है 2:7। ठीक है, इस गूथे हुए आटे के 9 kg, मैंने गूथे हुए आटे के 9 kg कहने का मतलब हुआ कि टोटल मिश्रण दिया हुआ है 9 kg में कुछ और चीनी मिलाई गई है, चीनी और मिलाया गया है, तो इसका अनुपात हो गया है 2:5। तो सर जब चीनी मिलाया गया है तो आटा सेम होना चाहिए, सेम नहीं है इसलिए इसमें 5 से गुना, इसमें 7 से गुना। लेकिन अनुपात कहता है कि गुना अगर एक में कीजिएगा तो गुना सब में करना पड़ेगा। अब कुछ नए स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उसे लग रहा होगा कि सर जब चीनी मिलाया तो आप आटा को क्यों सेम किए। सपोज दैट आप सोच करके देखिए कि आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें 10 को लड़का है 10 को लड़की है। अगर 2 लड़की अगर और आ जाएगी तो लड़कों की संख्या तो सेम रहेगा, क्योंकि सर 2 को लड़की आई है तो 10 से 12 लड़की हो जाएगी। क्या लड़कन भी 10 से 12 हो जाएगा? लड़की आई है तो लड़की की संख्या बढ़ेगा लेकिन लड़कन की संख्या सेम रहेगा। इसलिए जब चीनी मिलाया है तो आटा को सेम करना था, और हमने देखा कि आटा सेम है ये नहीं है, तो आटा अगर सेम नहीं है तो इसको हमने सेम कर दिया। अरे यार कौन कलर लो कि अच्छा चले, चलो इससे ध्यान दीजिएगा। तो सेम करने के लिए सर इस 5 से गुना ऊपर और 7 से गुना नीचे। किताब कहता है कि मिश्रण 9 kg था टोटल, हम नहीं बोलेंगे तो 7 × 5 = 35 और 5 × 9 = 10, 35 और 10 45 kg मिश्रण का तुलना मिश्रण से। अब कहता है कितना kg चीनी मिलाया, तो पहले चीनी 10 था और अब 14 हो गया, तो 4 kg चीनी मिलाया है, तो 9 × 5 = 45 यानी कि 4/5 kg। अब 4/5 kg का ऐसा कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो ग्राम में ले लाते हैं, ये 200 बार में कट जाएगा और 200 चौके 800 ग्राम चीनी उस इंसान ने और मिलाया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप आराम से पढ़िए, ज़्यादा विशेष दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है।
सर आप लोग को पता होना चाहिए कि दुनिया का चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर भीड़ से अलग होना है तो आपको मैथ्स पे कमांड करना होगा। क्योंकि सर बाकी विषय तो सब लोग रख लेते हैं, अगर जीएस अगर लोग आज से पढ़ना अगर शुरू कर दे, कोई जीएस का किताब लेकर के अगर बैठ जाए तो तुमसे ज़्यादा याद कर लेगा वो। लेकिन मैथ में अगर वो लेकर के बैठ जाएगा तो कोई फायदा नहीं है उसको, क्योंकि सबसे सॉलिड और सटीक नंबर अगर देता है कोई सब्जेक्ट तो आपका मैथमेटिक्स है। सटीक नंबर अगर आपको बनाने आ गया, एक बार आप ईमानदारी से मैथ को सीख गए तो समझिए कि कहानी खत्म हो गया। पढ़िए सवाल आपके सामने दिख रहा है, कहता है कि डेटा के माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक को एबीसी द्वारा दर्शाया गया है। माध्य को दर्शाया गया है, माध्य को दर्शाया गया है ए से, माध्यिका को दर्शाया गया है बी से, और बहुलक को दर्शाया गया है सी से। ठीक है, आगे कहता है ए और बी 9 और 8 है। ए और बी कहने का मतलब कि ये 9 है और ये कितना है, 8 है। तो हमसे पूछा गया है कि बी और सी का रेशियो बताइए। तो जब तक सी का मान नहीं निकलेगा तब तक कैसे अनुपात निकाल देंगे हम लोग। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पढ़ना स्टैटिक्स में, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 3 माध्यिका दिया हुआ है 8, 2 माध्य दिया हुआ है 9। 8 दिया 24 में से 18 जाएगा तो बहुलक निकल के आ जाएगा 6। बहुलक कितना आ जाएगा, 6। अब जरा ध्यान दीजिएगा सर, बहुलक आ गया है 6। तो हमसे पूछा गया कि माध्यिका और बहुलक का अनुपात बताइए, बी और सी का रेशियो बताना है। तो बी के मान 8 और सी के मान 6, रेशियो निकालना है तो 4:3, 4:3 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत छोटा सवाल है सर, लेकिन अच्छे के दिमाग हिला के रख देगा ये क्वेश्चन, जितना शानदार सवाल है ये। बच्चे समझ जाते हैं कि एबीसी के मान निकाल लेंगे, उसके बाद फिर वैल्यू पुट कर देंगे। एबीसी के मान निकालिए कहाँ से, आप ए और बी के मान दे करके बी और सी का मान पूछ दिया है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इस पर डायरेक्ट सवाल भी रेलवे कई बार पूछ चुका है। जब मैं आप लोग को माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में सोच रहा हूँ कि उसका एक वीडियो बना करके आपके चैनल पे अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप उसे ईमानदारी से पढ़ लीजिए, उसके बाद दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ, बस अभी मैं आप लोग का नियत देख रहा हूँ, आप लोग का विचार देख रहा हूँ कि आप लोग किस मूड से मुझे सपोर्ट करते हैं। इस स्थिति से अगर व्यूअर वगैरह अगर रहा सर तो मुझे बहुत दुख लगेगी। चलो, ये भी सवाल कहीं ना कहीं पूछा हुआ ही होगा जी। एएलपी का ये सवाल है, एएलपी टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है मेरी भाई। रुपया पैसा का एक सवाल मैंने अभी आपको करके दिखाया था, ये भी सवाल कुछ उसी तरह से है। बनाइए इसको आप लोग, या तो फिर इसका आंसर मैं कमेंट में ले लूँ कि आप लोग बना कर इसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। कहता 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के कुछ सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं मुझे मालूम नहीं है। जिसका कुल मूल्य 93 रुपया 75 पैसा है। टोटल पैसा 93 रुपया 75 पैसा है। ठीक है, रुपया दिया हुआ है। इसकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5। भाई ये संख्या का रेशियो दिया हुआ है और रियल वैल्यू में रुपया है, तो तुलना करने के लिए मुझे रुपया का रेशियो चाहिए। तो 1 रुपया वाला 3 सिक्का है तो 3 रुपया होगा। 50 पैसा वाला 4 सिक्का है तो 2 रुपया होगा। और 25 पैसा वाला 5 सिक्का है तो 1.25 रुपया होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर आपके पास 25 पैसी है और 5 गो है तो 1 रुपया में 4 25 पैसी होती है और 5 गो है तो 1.25 रुपया होगा। किताब कहता है कि टोटल राशि 93 रुपया 75 पैसा है। हमन ही अगर देखें टोटल राशि तो 3 2 5 6 रुपया 25 पैसा है। ठीक है, हमसे सवाल में पूछा है कि प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या बताइए। तो एगो 3 है, एगो 4 है, एगो 5 है। सर मुझे उम्मीद है 15 से कट जाएगी। 15 छक्का 90, हाँ 15 से कट जाएगी बिल्कुल। ये 15 से पूरा कट रहा है सर। 15 45, 15 चौके 60 और 15 पचे 75। ऑप्शन कौन है ऐसा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो रुपया पैसा वाला आज के क्लास में 2 सवाल हो गया। बस जो बच्चा रेशियो पढ़ा होगा उसको लग रहा होगा सर मेरे लिए तो एकदम अमृत जैसा लग रहा है, अमृत जैसा।
मुंबई में ये पूछा गया क्वेश्चन है 2012 का। बनाइए। कहता किसी गन मेटल मतलब बंदूक को बनाने में जो धातु का उपयोग हुआ है उसमें ताम्र मतलब तांबा दिया हुआ है 12 भाग, टीना दिया हुआ है 3 भाग और जस्ता दिया हुआ है 0.5 भाग। ठीक है। यदि कुल वजन 108 kg है, अच्छा कुल वजन 108 kg है, हम नहीं बोलेंगे तो 12 3 15 है, 15.5 kg है। सवाल में बोला गया जस्ता का हिस्सा बताइए तो 0.5 है। काटिए इसको, पॉइंट से पॉइंट तो कट ही रहा है, 5 से कटेगा 5 या 15, 5 से कम 5 नहीं कटेगा। ये पॉइंट आंसर है क्या? अच्छा 31 3 93, 31 चौके 4 एकम 4 4 3 बनाए। ये आंसर तो होगा नहीं, ये आंसर तो होगा नहीं, ये दोनों गोल गोल है। वो ऑप्शन चाहे ये होगा चाहे ये होगा। अब इसका जवाब चाहिए मुझे, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन देता है। 31 से भागा देना है 108 में। आप लोग इसका आंसर कमेंट में डाल दीजिएगा क्या होगा। हो बनाइए। दो संख्या का जोड़ 10 है, अंतर 50 है, तो उन संख्या का अनुपात क्या होगा? ला 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 ला। आइए सर। कहता है दो संख्या का योग 100, अंतर 50। हमने मान लिया दो संख्या एक x और y, इसका योग 100 है और इसी संख्या का अंतर 50 है। तो कहता है दोनों संख्या का अनुपात बताइए। तो पहले दोनों संख्या तो निकल जाए तब ना अनुपात निकालेंगे। तो आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि अगर कभी भी दो संख्या का योग दिल रहे और दो संख्या का अंतर दिल रहे और दोनों संख्या अगर निकालना हो तो एक बार जोड़ के दूसरे भागा दे दीजिएगा और एक बार घटा के दूसरे भागा दे दीजिएगा। जोड़ेंगे तो 150/2, घटाएंगे तो 50/2। 2 से 2 खत्म, 5 या 15, 3:1। कहीं ना कहीं जरूर होगा ऑप्शन नंबर बी में। क्या समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? ज़्यादा चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होता है सर। बहुत सारे मास्टर को देखते हैं कि पढ़ावे से ज़्यादा फुरुस बुकनी मार ले। ई है बाऊ, ऊ है बाऊ, ई है चेला, ऊ है पटरू, ई है बकरी, बांदर कहे का। चुपचाप पढ़ाओ नहीं यार। लड़कन के रिजल्ट होगा, खुद पता चल जाएगा कि कौन क्या पढ़ाता नहीं पढ़ाता है। ज़्यादा फेंकने से कुछ होता नहीं है सर। और अधिकतर संस्थान समझ गए होंगे, मुझे बोलने की जरूरी नहीं है। बनाइए। हरे राम आएंगे तो दीप जला के दिवाली मनाएंगे। करो कुछ काम तू ऐसा कि जग में नाम हो जाए। चलो तुम जिस दिशा में भी महकती शाम हो जाए। जमाने को नहीं सुनना, जमाना दर्द ही देगा। अगर सुनते हो खुद मन की तो फिर इतिहास लिख जाए। बम 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 बम। नेक्स्ट, 3 संख्या, क्या इसका आंसर आया? 3 संख्या का योग 57 है। पहली और दूसरी का अनुपात 3:7 है। पहली अनुपात दूसरी बराबर 3:7 है। दूसरी और तीसरी बराबर, दूसरी अनुपात तीसरी का रेशियो 7:9 है। तो सर सबसे पहले तो मुझे तीनों संख्या निकालना पड़ेगा। 1 2 3। ये दोनों अगर सेम है, ये दोनों अगर सेम है तो इसको भी सेम करना पड़ेगा। ये दोनों अगर सेम है तो इसको भी सेम करना पड़ेगा सर। तो सेम है दोनों पहले से, तो 3:7:9। किताब कहता है तीनों का योग 57 है, हम नहीं बोलेंगे तीनों का योग 19 है। सवाल में बोला गया है दूसरे और तीसरे, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए तो 7 से गुना। 19 3 57, 7 21। ऑप्शन कौन होगा? ए। इतना आसान सवाल आप लोग से नहीं बन पा रहा था। कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, मैं हूं ना आपके साथ। डरने की क्या बात है?
जो हम ही तुम्हारे साथ हैं। ला ले ला 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 या ए ला ला ला। बनाइए। हाँ अच्छा ठीक है, बनाइए। कहता है बाबू, दुर्लभ सिक्कों के एक ढेर में प्रति 3 अस्वर्ण सिक्का पर एक स्वर्ण सिक्का रखता है। एक अस्वर्ण सिक्का है, एक स्वर्ण सिक्का है, 3 अस्वर्ण है और स्वर्ण एगो है। ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल देता है। स्वर्ण सिक्का 10 को और मिला रहा है। तो स्वर्ण तथा स्वर्ण सिक्के का अनुपात, जरा गौर से दुर्लभ किसी सिक्के के ढेर में प्रति 3 स्वर्ण सिक्के पर एक अस्वर्ण, पहले अस्वर्ण तब स्वर्ण। यहां कहता है स्वर्ण तथा स्वर्ण का अनुपात 1:2 है। स्वर्ण और अस्वर्ण, तो अस्वर्ण और स्वर्ण का अनुपात ये हो जाएगा। तो सर जब ये मिलाया है तो ये सेम होना चाहिए। ये सेम है कहाँ? जरा में 2 से, जरा में 3 से। लेकिन अनुपात कहता है कि जी जब कर ही रहे हैं तो दोनों जने कीजिए ना। अनुपात कहता है कि अगर एगो में गुना तो गुना सब में। किताब कहता है 10 को स्वर्ण मिलाया है, हम नहीं बोलेंगे एगो। कहता है सिक्के के ढेर में, अब बताइए तो 3 2 5, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 6 व 3 9, क्योंकि सर अब वाली संख्या पूछी गई है। तो अब वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 90। अगर कहता हूँ सिक्के के ढेर में पहले टोटल संख्या कितना था, तो 3 दूनी 6, अब 1 दूनी 2, 6 व 2 8 से गुना करते तो 10 8 80, और फिर 10 को मिलाया तो टोटल 90। करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए। लेके भाग जाओ किसी को, जग में का पूरे संसार में नाम हो जाएगा। आइए बनाइए भाइयों बहनों, आपके बीच में आ रही कुमारी सोना। कहता है 2x + 3y अनुपात, 2x + 3y अनुपात, अनुपात का मतलब बटा 3x + 5y बराबर 18:29। 18:29 का मतलब 18/29, 29 दूनी 58, x + 29 तिया 87y बराबर 18 तिया 54, x बराबर 18 पचे सॉरी बराबर नहीं प्लस 18 पचे 90y। x को x में घटाएंगे तो 4x होगा, y को y में घटाएंगे तो 3y होगा। तो सर x अनुपात y बराबर 3:7। आपका लल्लू सा सवाल 3:7 नहीं 3:4। 3:4 को न लिख करके 3/4 लिखा है। ये कमीना ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना। चलिए बेसिकली सवाल था, इसमें क्या लॉजिक लगाना है? आपके सामने बड़ा ही बेशरम सवाल दिख रहा है, इसको बनाइए आप लोग। बड़ा ही बेशरम सवाल, 1 पैसा भी इसको क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं है। क्या नहीं है आप लोग समझ रहे होंगे। कहता है कि एक समूह में 36 विद्यार्थी है जिसमें लड़का और लड़की का अनुपात 3:1 है। ओ माय डॉग, लड़का और लड़की का रेशियो है 3:1। कितनी और लड़कियां शामिल हो जाए, और लड़की शामिल हो रही है कि लड़का लड़की का अनुपात 9:5 हो जाए। तो जब लड़की शामिल हुई है तो लड़का सेम होना चाहिए, तो सेम है कहाँ? तो इसमें 3 से गुना करना पड़ गया। इसमें किताब कहता है कि टोटल 36 विद्यार्थी था पहले, हम नहीं बोलेंगे तो 3 3 9 1 3 3 9 और 3 12 विद्यार्थी था। तो सर लड़की 3 से 5 हो गई, तो 2 लड़की और शामिल हुई है, तो 12 3 36 और 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके ही सामने ये रहा। तो कब हमरो गलिया आवा हो, ललका टी-शर्टवा वाला। बनाइए, इसे मैं बनाऊंगा नहीं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखते हैं कितने योद्धा लोग इसको हल करके इसका आंसर मुझे बताते हैं। तो सर एक बार फिर मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भी और करवाइए भी। तो फिर मिलते हैं कल हम एक नए उमंग के साथ, एक नए रेशियो के क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद,